एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे चुकंदर के बारे में। हम आपको बताएंगे चुकंदर हमारी लाइफ में कितने बदलाव ला सकता है अगर हम इसको रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं चुकंदर के बारे में। चुकंदर का इतिहास, कैसे हम चुकंदर के पत्तों की खेती से लेकर मूल जड़ों की खेती तक पहुँचे, कैसे उन्हें लगाया जाता है, उगाया जाता है और काटा जाता है। लाल चुकंदर के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह सब यहाँ है। पाककला की दृष्टि से चुकंदर भूमध्य सागरीय बेसिन में पाए जाने वाले हरे पत्तेदार पौधे की पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य जड़ है। चुकंदर को इसकी जड़ और पत्तियों के लिए सब्जी के रूप में उगाया जाता है, लेकिन ये औद्योगिक चीनी उत्पादन के लिए सुक्रोज के स्रोत के रूप में भी काम आता है। चुकंदर एक मुख्य जड़ है। मुख्य जड़ एक बड़ी प्रमुख जड़ होती है जो कुछ पौधों के आधार से केंद्र में बनती है। अन्य छोटी जड़ें मुख्य जड़ से निकलती हैं और यह पौधे के पोषण के लिए भंडारण अंग के रूप में कार्य करती हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम और अन्य सब्जियां मुख्य जड़ हैं। प्रतिष्ठित चुकंदर एक बल्बनुमा जड़ है जिसकी त्वचा बैंगनी रंग की होती है और अंदर का भाग गहरा लाल होता है, जिसमें से लाल रंग के डंठलों पर गहरे हरे रंग की चमकदार पत्तियां निकलती हैं। चुकंदर पीले और सफ़ेद रंग की किस्मों में भी आते हैं। चुकंदर में कच्ची अवस्था में मिट्टी जैसी समृद्ध वनस्पति गंध होती है। ये सुगंध पकने के बाद और भी मीठी हो जाती है क्योंकि चीनी टूट जाती है, जिससे मिट्टी जैसी चाशनी जैसी सुगंध आती है। उबले या भुने हुए चुकंदर में एक दिलचस्प चाशनी जैसा मीठा खट्टा स्वाद होता है जिसमें मजबूत मिट्टी की वनस्पति की महक होती है। एक मूल जड़ के रूप में आप चुकंदर के अनूठे स्वाद के साथ साथ शलजम और गाजर जैसी अन्य मूल जड़ों के साथ सब्जी जैसी समानता का स्वाद ले सकते हैं। चुकंदर एक घनी सब्जी है जिसका छिलका पतला लेकिन मजबूत होता है। ये सब समुद्री चुकंदर बीटा वल्गेरिस उप प्रजाति मैरिटिमा से शुरू होता है। लगभग 200 ईस्वी तक चुकंदर की जड़ का इस्तेमाल भोजन में प्रमुखता से नहीं किया गया था। इस युग के रोमनों ने पत्तेदार चुकंदर की पुरानी किस्मों को लिया और उन्हें देशी यूरोपीय किस्मों के साथ संकरित किया ताकि बड़े बल्बनुमा मूल जड़ों वाले पौधे बनाए जा सके जिन्हें हम आज पहचानते हैं। ये रोमन युग के अंत की चुकंदर लाल और सफ़ेद दोनों किस्मों में आती थी। ऐसा लगता है कि लाल वाले सिर्फ इसलिए पैदा किए गए थे क्योंकि वे ज़्यादा सुंदर थे। मध्य युग के दौरान यूरोप में लाल रोमन बीट की लोकप्रियता फैल गई, जहां वे उस क्षेत्र की ठंडी दलदली मिट्टी में पनपे। बीट का रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों और उन जगहों से आए यहूदी प्रवासियों से गहरा संबंध है। स्लाव देशों के अलावा बीट ने बाल्टिक, स्कैंडिनेवियाई, बाल्कन और जर्मनी के व्यंजनों में भी भूमिका निभाई। पशु आहार और चीनी उत्पादन किस्मों के विकास के साथ और अधिक भिन्नता हुई। यूरोप में इसी समय गन्ने से बनी चीनी लोकप्रिय होने लगी थी। गन्ने की चीनी महंगी थी, कभी कभी मिलना मुश्किल था और आमतौर पर दासों द्वारा बनाई जाती थी। मध्ययुगीन युग में यूरोप के लिए बनाई जाने वाली गन्ने की चीनी का उत्पादन शुरू में भूमध्य सागर में अरबों द्वारा किया जाता था, फिर अफ्रीका के अटलांटिक द्वीपों में बागानों में यूरोपीय लोगों द्वारा। यूरोपीय उन्मूलनवादियों ने चुकंदर को गन्ने की चीनी के विकल्प के रूप में मान्यता दी और उन्हें बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 1800 के दशक की शुरुआत में सफ़ेद चुकंदर को चुकंदर के रूप में उगाया गया और चुकंदर को चीनी में बदलने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। अमेरिका में बसने की शुरुआत से ही उपनिवेशवादियों ने प्रयोग किया कि पुरानी दुनिया की कौन सी फसलें नई दुनिया में अच्छी तरह से उगती हैं। जिन कई फसलों पर प्रयोग किया गया उनमें चुकंदर की विभिन्न किस्में शामिल थीं। उत्तरी अमेरिका की उपजाऊ और विविधतापूर्ण मिट्टी चुकंदर के लिए अनुकूल साबित हुई, विशेष रूप से चाड और टेबल चुकंदर जिन्हें 1800 के दशक तक अमेरिकी बगीचों में उगाया जाता था। चुकंदर उपनिवेशवादियों के साथ अमेरिका में आया। 1800 के दशक तक अमेरिकी बगीचों में चाड और टेबल बीट उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने माउंट वर्नोन में चुकंदर उगाए थे। अमेरिका में चुकंदर चीनी उत्पादन का प्रयास 1830-1850 के दशक में असफल रहा।
गृह युद्ध के बाद यह आंशिक रूप से बेहतर अभ्यास और आंशिक रूप से गुलामों द्वारा उगाई गई गन्ने की चीनी से कम प्रतिस्पर्धा के कारण शुरू हुआ। आपकी फिटनेस और सेहत का चाहे जो भी स्तर हो, इसे बेहतर करने के लिए चुकंदर सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। ये कंदमूल न केवल आपकी मजबूती में सुधार कर सकता है बल्कि आपको तेजी से दौड़ने में भी मदद करता है। साथ ही इसके कई और फायदे हैं, जैसे यह बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हुए आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी मददगार होता है। प्राचीन ग्रीस के समय से ही यह पता है कि यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अब इसके नए सबूत सामने आने लगे हैं जो इसके असाधारण लाभ को उजागर करने लगे हैं, और यही वो कारण है कि इसे हमें अपने नियमित आहार में शामिल करना चाहिए। चुकंदर को बीटालेंस कहा जाने वाला प्राकृतिक पिगमेंट एक गहरा मजबूत रंग देता है। यह इसे एंटीऑक्सीडेंट बनने की बड़ी ताकत प्रदान करता है। इटली में कुछ साल पहले किए गए शोध में पता चला कि चुकंदर कोलन कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन केवल बीटालेंस ही इसकी जादुई ताकत नहीं है। हालांकि बड़ी मात्रा में नाइट्रेट का सेवन अच्छा नहीं होता, पर जब चुकंदर जैसी सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रेट को खाते हैं तो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। चुकंदर की खूबी है कि यह नाइट्रेट से भरपूर होता है। जब हम चुकंदर खाते हैं तो हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलना शुरू कर देते हैं। ये वो शक्तिशाली तत्व है जो हमारे शरीर पर कई लाभदायक प्रभाव डालता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडिटेल्टर है। ये खून की नली को चौड़ी करता है, इससे खून आसानी से बह पाता है। ये शरीर की कोशिकाओं में समुचित ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। चुकंदर के रस का अगर रोज सेवन किया जाए तो ब्लड प्रेशर पर इसका असर देखने को मिल सकता है। एक शोध से पता चला कि कुछ हफ्ते तक अगर दिन में 2 चुकंदर खाया जाए तो ब्लड प्रेशर में औसतन 5 मिलीमीटर तक गिरावट आ सकती है। चुकंदर खाने से ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से नीचे चला जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ऊपर दिखने वाली रीडिंग के मामले में ये 3 से 9 मिलीमीटर तक भी नीचे जा सकता है। वे कहते हैं कि अगर यह गिरावट बरकरार रहती है तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक पड़ने के जोखिम को 10% तक कम करने के लिए पर्याप्त है। जानकारों का कहना है कि अगर इस तरह का बदलाव पूरी आबादी में होता है तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। चुकंदर बीटरूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू। चुकंदर बीटरूट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है। ये रंगीन सब्जी विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होती है। नीचे प्रति 100 ग्राम चुकंदर बीटरूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई गई है। पोषक तत्व न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनर्जी 43 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 9.56 ग्राम, प्रोटीन 1.61 ग्राम, फाइबर 2.8 ग्राम, कुल फैट 0.17 ग्राम, कैल्शियम 16 मिलीग्राम, आयरन 0.8 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 23 मिलीग्राम, सोडियम 40 मिलीग्राम, पोटेशियम 325 मिलीग्राम, फास्फोरस 40 मिलीग्राम, विटामिन सी 4.9 मिलीग्राम, थायमिन 0.031 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.04 मिलीग्राम, फोलेट 1.09 ग्राम, विटामिन B6 0.067 मिलीग्राम। चुकंदर बीटरूट के गुण। चुकंदर बीटरूट में एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज कम करने में मदद कर सकता है। ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटी कैंसर गुण हो सकते हैं। ये कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकता है। ये वजन सही रखने में मदद कर सकता है। ये लिपिड कम करने में मदद कर सकता है। चुकंदर बीटरूट के संभावित उपयोग। चुकंदर बीटरूट एक प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड NO स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन के तौर पर काम कर सकता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कम उपलब्धता के कारण होने वाली कई सेहत संबंधी समस्याओं जैसे दिल और दिमाग के विकार को मैनेज करने और रोकने में मदद कर सकता है। चुकंदर बीटरूट के कई संभावित उपयोग है। चुकंदर बीटरूट के गुण। चुकंदर बीटरूट में एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज कम करने में मदद कर सकता है।
ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटी कैंसर गुण हो सकते हैं। ये कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकता है। ये वजन सही रखने में मदद कर सकता है। ये लिपिड कम करने में मदद कर सकता। आप चुकंदर बीटरूट को अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सूप, सलाद में डाला जा सकता है। इसका जूस बनाया जा सकता है। कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। इसके फायदे प्राप्त करने के लिए आप चुकंदर बीटरूट का जूस भी पी सकते हैं। 2012 में हुए एक शोध में शामिल जिन लोगों ने चुकंदर खाया था वो 5000 मीटर की दौड़ के अंतिम 1.8 किलोमीटर के दौरान उन लोगों की तुलना में 5% अधिक तेज दौड़े जिन्होंने चुकंदर नहीं खाया था। तो अगर खेल के प्रदर्शन में सुधार करना उद्देश्य हो तो ऐसे किसी भी आयोजन के शुरू होने से कितनी देर पहले चुकंदर खाया जाना चाहिए? लगभग 2 से 3 घंटे पहले, क्योंकि नाइट्रेट को खून में घुलने में थोड़ा समय लगता है। एक और सलाह देते हैं कि चुकंदर को पकाते समय सावधानी बरतें और इसे उबाले गए पानी को न फेंकें क्योंकि नाइट्रेट पानी में घुलनशील होते हैं। तो अगर पानी को फेंक दिए तो अधिकांश नाइट्रेट को खो देंगे और उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आगे भी हमारे ऐसे ही ऑडियो सीरीज आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए और अपने सभी जानने वालों को शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।